students, today it is my sixth video regarding the same chapter, principle of inheritance and variations. देखिए यहाँ पे chromosomal theory of inheritance was given by Sutton and Boveri. That theory was experimentally proved for its verification is that the chromosomes carry the character from generation to generation. तो इसके लिए T.H. Morgan and his colleagues, उन दोनों ने मिलकर के यहाँ पर वर्क किया, और जो वर्क किया उन्होंने यहाँ पे स्टडी था दो जीन्स, और ये जो दो जीन्स थे ड्यूरिंग द स्टडी दे डिड नॉट सेपरेट इंडिपेंडेंटली, वो अलग नहीं हुए एज पर द मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एज इन केस ऑफ द मेंडल ने बताया था कि जो जीन्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सेपरेट नहीं हो पाए। तो वो क्या चाहता था, ही वांट टू डू द स्टडी ऑफ द वेरिएशंस व्हिच वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके टाइम में पैदा होती है, उनको देखना चाहता था। तो मॉर्गन कैरिड आउट वेरियस डायब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला बहुत सारे क्रॉस किए विद द जीन्स, उस जीन्स के साथ विच वर सेक्स लिंक्ड एंड लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोम, यानी कि जो जीन्स थे वो सेक्स लिंक्ड थे एंड दे वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। और उसने व्हाई ही सिलेक्टेड द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एज स्टडी मेथड। क्यों उसने सिलेक्ट किया, उसके कुछ कारण है। नंबर 1, ड्रोसोफिला कैन बी ग्रोन ए वेरी सिंपल आर्टिफिशियल मीडियम, इसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है लेबोरेटरी में, और लाइफ स्पैन इज शॉर्ट ओनली 2 वीक्स। इन सिंगल मैटिंग, एक टाइम की मैटिंग में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिस कैन बी प्रोड्यूस्ड। सिंगल मैटिंग जब हुई, उस सिंगल मैटिंग के बाद नंबर ऑफ प्रोजेनिस वर मैनी और मच मोर। और ड्रोसोफिला हैड द 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 8 क्रोमोसोम, टोटल नंबर कौन सा 8। और ये क्रोमोसोम डिफर इन साइज, उनका सबका साइज अलग अलग था। और यहाँ पे जो सेक्स था, जो आपके मेल और फीमेल सेक्सेस की बात करें, उसमें जो मेल सेक्स ऑर्गेनिज्म था, यानी मेल ड्रोसोफिला वो स्मॉल साइज का था, और बड़े वाला फीमेल ड्रोसोफिला था। और इसने यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की वेरिएशंस थी, जब उनकी स्टडी किए अंडर द माइक्रोस्कोप, वो दिखाई दी। Whatever the changes to there, they were studied under the microscope. A mechanism of sex determination. हैंकिंग ने 1891 में ये देखा कि that there are some few specific structures in the insects which pass through the spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जब स्पर्म बनते हैं तो हैंकी ने देखा कुछ स्ट्रक्चर उस स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू पास हो गए। इनमें से 50% प्रेजेंट इन द स्पर्म्स और 50% स्पर्म्स के अंदर नहीं थी। 50% स्पर्म्स हैव दिस स्ट्रक्चर एंड 50% डू नॉट। और उसने इन बॉडीज को कहा एक्स बॉडीज और एक्स क्रोमोसोम। उसने इन जो बॉडी देखी, जो स्पेसिफिक बॉडी वहां पे देखी गई, उन स्पेसिफिक बॉडी को उसने कहा एक्स बॉडी और एक्स क्रोमोसोम। अब देखिए यहां पर विल्सन एंड स्टीवन
ये दो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने दे डिड द वर्क ऑन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, हाउ दे हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। जैसे बताते हैं कि जो गैमेट्स बनते हैं दे कैरी द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब यहाँ पे टू टाइप्स के हमारे क्रोमोसोम्स हैं। एक है एलोसोम जिसमें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम डिसाइड द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके बाद हमारे पास ऑटोसोम्स हैं और सोमेटिक क्रोमोसोम विच मेक द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए ऑटोसोम जो है दे आर सेम इन मेल एंड फीमेल, ओनली देयर इज द डिफरेंशिएशन इन द सेक्स क्रोमोसोम, इन मेल XY एंड इन फीमेल XX। अब यहां पर टाइप्स ऑफ गैमेट्स की बात आ रही है, टाइप्स ऑफ गैमेट्स की बात आ रही है कि यहां पे दो तरह के गैमेट होते हैं, एक होमोगैमेटिक होते हैं, एक हेटेरो। होमोगैमेटिक अगर आप ह्यूमन फीमेल की बात करें तो एवरी टाइम व्हेन शी प्रोड्यूस द ओवम, दैट ओवम हैज द ऑटोसोम्स प्लस X sex chromosome, while in male that the sperm has autosomes plus X or autosomes plus Y। यानी मेल जो है हेट्रोगैमेटिक है, ह्यूमन के अंदर फीमेल होमोगैमेटिक है। अब जो मेल हेट्रोगैमेटिक की बात करते हैं, मेल हेट्रोगैमेट का टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो यहां पर आइदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम। देखिए अगर आप हनी बी में देखिए वहां पर मेल के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा नहीं होता। तो एक ही होता है, तो या तो वहां पे विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, और दैट एक्स क्रोमोसोम विच कम फ्रॉम द फीमेल। और सेकंड केस है कि जब गैमेट्स बनते हैं 50% के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और 50% के अंदर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आप ड्रोसोफिला का केस लें, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये मेल है और ये फीमेल है। मेल में यहाँ पे ये ऑटोसोम्स है और ये XY सेक्स क्रोमोसोम है। फीमेल में ये ऑटोसोम्स है और ये XX जो है दे आर द सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर जब क्रॉस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, अगर यहाँ पर XX साथ आते हैं ऑटोसोम्स की तो वो फीमेल होती है, और अगर X के साथ Y आ जाता है तो यहाँ पर मेल प्रोड्यूस होता है। क्योंकि इस केस में मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है और फीमेल जो है वो दैट इज होमोगैमेटिक। फीमेल होमोगैमेटिक है और मेल हेट्रोगैमेटिक है। अब आइए ग्रास होपर का केस ले लें। यहां भी ऑटोसोम्स है और मेल डिसाइड द सेक्स, मेल सेक्स को डिसाइड करेगा क्योंकि मेल हैज द 1 X क्रोमोसोम और फीमेल में X ऑटोसोम्स प्लस XX होंगे। ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, if XX are fused along with the autosomes, then the female will produce। और अगर ऑटोसोम के साथ कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं आया, दैट इज द मेल। तो यहां पर अगर देखा जाए मेल जो है दोनों केस में हेट्रोगैमेटिक है, लेकिन अगर आप फीमेल हेट्रोगैमेटिक की बात देखें, ये यू कैन सी इन बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर मेल जो है होमोगैमेटिक होता है और फीमेल हेट्रोगैमेटिक। तो यहां देखिए ऑटोसोम्स है और ये जेट है, ये होमोगैमेटिक। यानी when male produce the gametes, each gamete has the same type of sex chromosome,
But in female, along with the autosomes, two different type of gametes will produce. One has the autosomes plus Z, autosomes plus Z, और दूसरा autosomes plus W. तो यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक कंडीशन है. नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी. देखिए हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड ऑन द पोलैरिटी, क्योंकि वहां सब में एक ही सेम क्रोमोसोम. हनी बी एंड एंड्स, सेक्स क्रोमोसोम आर नॉट डिफरेंशिएटेड. अंडरलाइन करके मैंने डिफरेंशिएटेड नहीं होती, और इट डिपेंड ऑन द पोलैरिटी. पोलैरिटी का नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है उस पर डिपेंड करेगा. अब ड्रॉन्स जितने भी होंगे वो सारे हैप्लॉइड होंगे. ड्रॉन्स विल बी हैप्लॉइड, बट फीमेल्स आर डिप्लॉइड, जिसमें क्वीन आती है और वर्कर आती है. अगर वहां पे डिप्लॉइड कंडीशन है तो वो फीमेल होंगी, वो वर्कर होंगी, क्योंकि एक हनीकॉम्ब के अंदर एक क्वीन होती है. क्वीन इज ऑलवेज डिप्लॉइड. तो इसको हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड कहते हैं. वी कॉल इट द हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड. सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो. आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब भी करें.